हेलो नमस्कार, मैं हूं कल्पना कैल्प्स कॉर्नर किचन से। और आज हम बनाएंगे अष्टमी और नवमी के दिन माँ दुर्गा की पूजा के दौरान बनने वाला खास प्रसाद। यह प्रसाद माँ दुर्गा की कृपा और आशीर्वाद का प्रतीक है। इस प्रसाद को भक्त बड़ी श्रद्धा के साथ ग्रहण करते हैं। तो चलिए मेरे किचन में और बनाते हैं इस पावन प्रसाद की थाली, जिसमें हम बनाएंगे चटपटे काले चने, स्वादिष्ट सूजी हलवा और फूली फूली एकदम नरम नरम पूरियाँ। बताऊंगी सारे टिप्स और ट्रिक्स, तो अंत तक ज़रूर बने रहिएगा मेरे साथ। आधा कप काले चने को लेकर मैंने अच्छे से धो लिया है, उसे रात भर के लिए भिगो दिया है। तो देखिए, सुबह हम देखते हैं कि हमारा चना अच्छे से भीग चुका है, बिल्कुल ये इस तरह से सॉफ्ट हो जाना चाहिए। उसके बाद इसे डालेंगे कुकर में और उसे इतना पानी डालेंगे जिसमें कि चने भीग जाए। कुकर को बंद कर देंगे। एक सीटी आने के बाद गैस को कर देंगे धीमा और करीब 7-8 मिनट तक स्लो आंच पे पकाएंगे। उसके बाद गैस को कर देंगे बंद, कुकर को ठंडा होने देंगे। और अब हम देखते हैं खोल के कि चने हमारे बहुत अच्छे से गल गए हैं। तो चलिए, इसका पानी अब हम निकाल लेंगे, इसे छान देंगे। और ये जो पानी है इसका इस्तेमाल हम करेंगे बाद। कढ़ाई मैंने 2 चम्मच सरसों तेल को गर्म किया है, उसमें डालेंगे आधा चम्मच जीरा, 1 चम्मच अदरक, हरी मिर्च को क्रश करके उसे भूनेंगे जब तक उसका कच्चापन नहीं निकल जाता। उसके बाद डालेंगे आधा चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, आधा चम्मच चना मसाला, आधा चम्मच अमचूर पाउडर, आधा चम्मच अनारदाना। अगर अनारदाना नहीं है तो अमचूर पाउडर की मात्रा बढ़ा दीजिए, आधा चम्मच कसूरी मेथी, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधा चम्मच काला नमक, आधा चम्मच सेंधा नमक, 2 चुटकी हींग। और उसके साथ ही डालेंगे हम वो पानी जिसमें हमने काले चने को उबाला था। इन सबको हम अच्छे से मिलाएंगे, इसे भूनेंगे तब तक जब तक कि हमारा मसाला भुन नहीं जाता। तो देखिए, अच्छे से भुन चुका है मसाला। अब इसमें मिलाएंगे हम चनों को और फिर उसे हम कुछ देर के लिए भूनेंगे। फिर इसमें डालेंगे वो जो पानी बचा हुआ था उसे, और फिर इसे हम ढककर कुछ देर के लिए पकने देंगे। उसके बाद ढक्कन को हम खोल देंगे और फिर तेज़ आंच पर उसे लगातार चलाते हुए हम सारा पानी सूखने तक से पकाएंगे। बीच बीच में चनों को हम मैश भी कर देंगे। तो इस तरह से हमारे ये काले चने बल्कि बिल्कुल तैयार है, एकदम बढ़िया बने हैं। इसमें डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया और उसे हम मिलाएंगे। तो लीजिए, हमारे चटपटे चने बन के तैयार हैं। चलिए करते हैं पूरी की तैयारी। परात में डालेंगे 1 कप गेहूं का आटा, उसके साथ ही डालेंगे 1 टेबलस्पून रवा और उसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून घी का मोयन और उसे हम अच्छे से मिलाएंगे। उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसका एक सख्त आटा गूंदेंगे। हमने लिया आधा कप पानी, उसमें से जितने पानी की आवश्यकता होगी उतना पानी हम इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके, और उस तरह से हम इसको सानेंगे। बिल्कुल एक सख्त सा आटा होना चाहिए। तो इस तरह से देखिए, मसल मसल के आटे को हम सानेंगे और थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी डालेंगे। थोड़ा सा पानी और पड़ेगा। तो ये देखिए, इस तरह से हमने आटे को गूंद लिया है। थोड़ा सा पानी की मदद से थोड़ा कड़ा आटा सानना है। तो ये देखिए, हमारा आटा सन चुका है। आधा कप पानी लिया था हमने, उसमें से बचा है 1 चम्मच पानी। और अब इसे हम ढक देंगे और ढक कर हम कुछ देर रेस्ट करने देंगे। जब तक आटा रेस्ट करता है हम बनाते हैं हलवा। डालेंगे 2 चम्मच घी और उसमें डालेंगे हम 2 टेबलस्पून ड्राई फ्रूट्स और उसे हम थोड़ी देर तक भूनेंगे और बस हल्का सा रंग आना चाहिए, फिर उसे हम बाहर निकाल लेंगे। किशमिश अच्छे से फूल जाएगा। हमने लिया 1/4 कप घी, उसका हम आधा डालेंगे उसी पैन के अंदर और आधे का इस्तेमाल हम करेंगे बाद में। अब इसमें हम डालेंगे रवा और उसे हम कुछ देर भूनेंगे। हमने लिया है आधा कप रवा और उसको थोड़ी देर अच्छे से हम भूनेंगे जब तक कि इसमें बढ़िया सा रंग नहीं आ जाता, इसका रंग नहीं चेंज हो जाता। तो देखिए, इसका रंग चेंज होने लगा है। तो बस ऐसा ही चाहिए हमें। इसमें हम डालेंगे गर्म पानी। हमने लिया था आधा कप रवा, तो इसमें हम डालेंगे 1.5 कप पानी, यानी रवा का 3 गुना पानी। अब इसमें डालेंगे 1/4 कप शक्कर। आप अपनी पसंद के अनुसार शक्कर कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। आधा चम्मच इलायची पाउडर और उसके साथ ही डालेंगे कुछ केसर के धागे और तले हुए ड्राई फ्रूट्स। उसके बाद उसे हम भूनेंगे कुछ देर। थोड़ी देर में ये गाढ़ा हो जाएगा। तो देखिए, गाढ़ा होने लगा है। तो अब इसमें हम डालेंगे बचा हुआ आधा घी और उसके बाद इसे हम अच्छे से मिलाएंगे जब तक कि बढ़िया से गाढ़ा नहीं हो जाता और घी नहीं छोड़ देता। तो देखिए, थोड़ी देर में एक गाढ़ा हो गया है एकदम अच्छे से, और इसने घी भी छोड़ दिया है, तला बिल्कुल छोड़ दिया इसने। इस तरह का ही हमें चाहिए। अगर हम उठाएंगे तो ये चम्मच से चिपकना नहीं चाहिए। तो ये बिल्कुल तैयार है हमारा हलवा, एकदम मज़ेदार टेस्टी बना है। तो चलिए, अब हम बनाते हैं पूरी। हमारा आटा बिल्कुल सेट हो चुका है, उसे हम थोड़ी देर तक अच्छे से गूंदेंगे। ये प्रोसेस करना बहुत ज़रूरी है, तभी आप
आपकी पूरियाँ बढ़िया से फूली फूली बनेगी। इस तरह से उसे मसल के फ़ोल्ड करेंगे और फ़ोल्ड करने के बाद फिर से उसे गूँदेंगे, फिर उसे फ़ोल्ड करेंगे, फिर गूँदेंगे। इस तरह से करते हुए हम थोड़ी देर गूँदेंगे। उसके बाद इसकी हम लोइयाँ तोड़ेंगे। हम सारी लोइयाँ बिल्कुल एक बराबर की तोड़ेंगे ताकि हमारी सारी पूरियाँ एक जैसी बने, एक साइज़ की बने। उसके बाद इन लोइयों को हम गोल गोल बनाएंगे, अपने हथेली के बीच रख कर फ्लैट कर देंगे। और ये देखिए, ये रही हमारी सारी पूरियों की लोइयाँ। और अब चलिए बनाते हैं पूरी। चकले और बेलन में हम लगाएंगे थोड़ा सा घी और उसे बेलेंगे जैसे कि हम पूरी को बेलते हैं। इसमें हम सूखा आटे का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। तो ये देखिए, इतनी होनी चाहिए थिक हमारी पूरियाँ। तो इस तरह से करके हम पहले एक एक करके अपनी सारी पूरियों को बेल लेंगे, तो हमें सुविधा होगी तलने में। आप चाहें तो एक एक पूरी को बेलती जाएं और उसके बाद उसे तलती जाएं। ये टोटल आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। तो इस तरह से हम सारी पूरियों को बना लेंगे। एक साइज़ की सारी पूरी होनी चाहिए, किनारे पतले होने चाहिए, तभी जाके पूरियाँ अच्छे से फूलेंगी। तो चलिए अब इन्हें हम तलते हैं। तेल को मैंने गर्म होने के लिए चढ़ा दिया था। तेल हमारा बिल्कुल गर्म है। उसके बाद हम डालेंगे पूरियों को और थोड़ी देर के बाद इसे हम इस तरह से प्रेस करेंगे और फिर पलट देंगे। ऐसा करने से पूरियाँ बड़ी आसानी से फूल जाती हैं और फिर उसे हम निकाल देंगे और फिर अंत में डाल देंगे इसे हम टिश्यू पेपर के ऊपर, ताकि एक्स्ट्रा ऑयल सब टिश्यू पेपर पे आ जाए। उसके बाद डालेंगे हम दूसरी पूरी, उसे भी इसी तरह से प्रेस करेंगे, आसानी से फूल जाएगी। फिर उसे पलट देंगे और फिर उसके बाद इसे हम निकाल लेंगे झारे के ऊपर और फिर अंत में डालेंगे हम टिश्यू पेपर के ऊपर, ताकि इसका एक्स्ट्रा ऑयल सब निकल जाए। इस तरह से एक एक करके हम अपनी सारी पूरियों को तल लेंगे। तो ये देखिए, बड़ी आसानी से हो जाता है। सारी पूरियाँ एकदम गोल गोल फूली फूली बनती है। कोई भी पूरी यहाँ पर ख़राब नहीं बनेगी अगर आप इस प्रोसेस से बनाएंगे तो चलिए, हमारे चने बन गए, हलवा बन गई और पूरियाँ भी तैयार है। तो सजाते हैं हमारी प्रसाद की थाली। तो लीजिए, हमारी थाली बन के तैयार है। अष्टमी नवमी का खास प्रसाद। इसे आप ज़रूर बनाइएगा, इतना स्वादिष्ट बनता है कि सबको बहुत पसंद आएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सपोर्ट के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।